प्यार लैला है, मोहब्बत लैला है। ये पंतनगर वो धरती है जो आपकी साहित्य की एक उर्वरा धरती होने के साथ साथ एक ऐसी धरती है जो बहुत क्षेत्र में काम कर रही है। मैं उसी धरती से एक नाम बुलाना चाहता हूं, एक ऐसा शायर हिंदी काव्य मंचों की जर्सी गाए, उस नाम को बुलाना चाहता हूं जिसकी आज से 10 साल पहले सर 4 किताबें आ चुकी हैं। पहला एक उपन्यास भी उसका आया है, गवर्नमेंट जॉब। दूसरी किताब आई, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। तीसरी, लम्स। ऐसी उसकी किताबें आ चुकी हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में उसने काम किया, जगत में कदम रखा, लेकिन आज कवि सम्मेलन और मंचों की जरूरत बन चुका है। वो शायर जो कि आपकी इस धरती से आता है, मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जिसके गीतों में, गजलों में मोहब्बत पनाह लेने आती है। मैं चाहता हूं उसको आपके हवाले करना चाहता हूं। इन 4 पंक्तियों के साथ आपका मन मिले कि इतना आसान नहीं जो ये मसनद पे बैठाया गया हूं मैं। सर अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इतना आसान नहीं जो ये मसनद पे बैठाया गया हूं मैं। शहरे तोहमत तेरी गली में घुमाया गया हूं मैं। तालियां कमजोर हैं आपकी, मेहनत मेरी ज्यादा है, पीछे वालों का भी समर्थन मिले। इतना आसान नहीं जो ये मसनद पे बैठाया गया हूं मैं। शहरे तोहमत तेरी गली में घुमाया गया हूं मैं। और ये जो इश्क में होने लगा है कुछ कुछ, पहले पहल घेर के लाया गया हूं मैं। जोरदार तालियां मोहन मुंतजर जी। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं की उपस्थिति को नमन करता हूँ। मुझे आज रामपुर में कवि सम्मेलन है मेरा, तो मैंने उनसे इनसे इजाज़त ली। लगातार कवि सम्मेलन में हूँ क्योंकि सीज़न का टाइम है। अभी ये गणेश चतुर्थी थी, फिर ये सारे ये त्यौहार का समय चल रहा है। तो मुझे डॉक्टर के पी सिंह साहब ने कहा कि आप रामपुर अगर जा रहे हैं तो फिर पंतनगर से होते हुए निकल जाइएगा। रामपुर मैंने उनसे 10:30 11 बजे पहुंचने के लिए कहा है, इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय लूँगा नहीं। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैंने जब पंतनगर का नाम लिया, आगे की पंक्ति में आदरणीय श्रीवास्तव जी उपस्थिति रखते हैं, DSW साहब उपस्थिति रखते हैं, डॉक्टर ए के उपाध्याय साहब उपस्थिति रखते हैं। शुरुआती दिनों में जब हम संघर्ष कर रहे थे इस कवि सम्मेलन को, जो आज जिसको ये अपने कंधे पर लाद कर चल रहे हैं डॉक्टर के पी सिंह साहब, बड़ी जब हमने संघर्ष किया था तो उन संघर्ष के दिनों में हमें डॉक्टर ए के उपाध्याय जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। और ये इसलिए मैं डॉक्टर के पी सिंह साहब का कायल हूँ कि आज भी इस कवि सम्मेलन को चलाए हुए हैं। एक बार इन आदमी की मेहनत के लिए भैया एक बार तालियां बजा दो। बड़ा मुश्किल है और आप लोग इस कविता के सम्मान में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हम कवियों के लिए बड़े सम्मान की बात है। ये इधर एक व्यक्ति बैठे हैं डॉक्टर ये रजनीश पांडे जी, इनके बारे में एक बात बता दूं कि इनके अभियान चलता है स्वयं सुरक्षा अभियान, घर घर भारत माता और घर घर तिरंगा। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं पंतनगर के जिनको आप यकीन मानेगा, आपको इन पर गर्व ये होना चाहिए कि मैं जब बाहर कवि सम्मेलन में जाता हूँ, मैं भी जी न्यूज़ के कवि सम्मेलन में गया था, तो वहाँ की एक एंकर ने मुझसे कहा कि आपके यहाँ एक डॉक्टर रजनीश पांडे जी रहते हैं, एक बार इनके सम्मान में ताली बजाइए। और ये ऐसे लोग हैं आपके यहाँ पंतनगर में। मैं शुरू करता हूँ, मेरा मन है कि 5 मिनट में आपको कविता सुना देता हूँ डॉक्टर साहब, और 5 मिनट में आपको कवि सम्मेलन सुना दूंगा। 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे एक गीत आपको सुनाऊंगा, बड़ा अच्छा सा कवि सम्मेलन भी हो जाएगा। मेरा तो रोज़ का काम यही है, मेरा मन है कि आपको कविता सुना। 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ, सुनेगा। आगे की पंक्ति में जितने भी यहाँ पे सब आप सब पढ़े लिखे लोग हो। डॉक्टर साहब पांडे जी देखना नहीं, अपनी आग में सूरज के जैसा जलता रह जाएगा, अपनी आग में सूरज के जैसा जलता रह जाएगा, इतनी बुलंदी पर मत जा वरना तन्हा रह जाएगा। वाह, देखो अच्छे शेर में दांत कम मिलती मुझे पता है ना, लेकिन ये शेर धीरे धीरे आप तक पहुंचने भी चाहिए। मैं कवि सम्मेलन सुनाऊंगा आपको, मेरा यकीन मानो, लेकिन मेरा मन है कि आप कविता तक पहुंच जाओगे। ये आप ही की वजह से मैं अभी पंतनगर के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का हूं, उसके पंतनगर में इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ा है, तो मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये पहुँचना चाहिए। वाह, ये बच्चे जो है देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अभी मेरा वर्तमान खराब कर रहे हैं। ये जिनकी पांडुलिपि है ले जाए इनको। बहुत प्यारा बच्चा है, बच्ची जो भी है। आप अपना काम करते रहिए। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए आप अगर चाहेंगी तो आप इनको चुप करा देंगी, क्योंकि आप तो बच्चे के बाप को चुप करा देती हैं, तो बच्चा क्या करा दे। क्या बात। चलिए मैं सोच रहा हूँ कि कवि सम्मेलन ना सुनाऊं, आज कविता सुनाऊंगा आपको। अपनी आग में सूरज के जैसा जलता रह जाएगा,
इतनी बुलंदी पर मत जा वरना तन्हा रह जाएगा। यार समंदर दरियाओं के आगे मत इतराया कर, यार समंदर दरियाओं के आगे मत इतराया कर, दरियाओं ने रास्ता मोड़ा तो प्यासा रह जाए। जिंदाबाद। 4 पंक्तियां और निवेदन कर देता हूं। ये आदरणीय डॉक्टर के पी सिंह साहब हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप तक थोड़ी बहुत कविता और शायरी पहुंच जाए। डॉक्टर साहब 4 पंक्तियां मैंने अपने लिए कही हैं, स्वागत है। सुनिएगा कि बातचीत बंद थी पर खफा नहीं हुए, बातचीत बंद थी पर खफा नहीं हुए, हम तुम्हारी तरह तो बेवफा नहीं हुए। वाह। बातचीत बंद थी पर खफा नहीं हुए, हम तुम्हारी तरह तो बेवफा नहीं हुए, और माशुकाएं आज भी हैं तुम्हारे बाद भी। माशुकाएं, इतना सच्चा शायर आपको नहीं मिलेगा, है ना। माशुकाएं आज भी हैं तुम्हारे बाद भी, हाँ मगर अभी भी शादीशुदा नहीं हुए। आप यहाँ से खुल रहे हैं आप। एक डॉक्टर साहब, मेरा मानना है, श्रीवास्तव जी मेरा मानना है कि पांडे जी, मेरा मानना है कि ये शराब जो है ना, ये इसलिए बदनाम नहीं हुई कि इसको पीने के बाद आपकी सांसों से खुशबू आती है। शराब मेरे ख्याल से इसलिए बदनाम हुई कि कुछ लोगों को ये शराब हजम नहीं हुई। जब ये कुछ लोगों को शराब हजम नहीं हुई तो ये शराब बदनाम हो गई। मैं आपको 6 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। मतलब ये है कि लड़खड़ाने से बेहतर यही था तुम नशे में ही दम तोड़ देते। उन लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए जिन्हें हजम नहीं होती। लड़खड़ाने से बेहतर यही था तुम नशे में ही दम तोड़ देते, चढ़ गई थी अगर कुछ ज्यादा मैं कदे में ही दम तोड़ देते। लड़खड़ाने से बेहतर यही था तुम नशे में ही दम तोड़ देते, चढ़ गई थी अगर कुछ ज्यादा मैं कदे में ही दम तोड़ देते। जिंदगी के सफर में अकेले चल रहे थे मगर ये भी तय था, जिंदगी के सफर में अकेले चल रहे थे मगर ये भी तय था, रास्ते में अगर तुम ना मिलते रास्ते में ही दम तोड़ देते। वाह। ये हर पति की तरफ से हर पत्नी के लिए है। जिंदगी के सफर में अकेले चल रहे थे मगर ये भी तय था, रास्ते में अगर तुम ना मिलते रास्ते में ही दम तोड़ देते। हम ही मुजरिम वकील अपने हम ही, और गवाही भी हम दे रहे थे। अगली पंक्ति में आपका आशीर्वाद। हम ही मुजरिम वकील अपने हम ही, और गवाही भी हम दे रहे थे, सच ने थामे रखा हमको वरना कटघरे में ही दम तोड़ देते। जिंदाबाद। बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार आप सभी का। उपाध्याय सर की दाद मिल रही है। हाँ। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, चूंकि ये बहुत समृद्ध मंच है। मैं 4 पंक्तियां सरहद पे खड़े उन सैनिकों के नाम करना चाहता हूं जिनकी वजह से हम सभी कवि सम्मेलन कर पाते हैं। उसके बाद मैं आपको 5 मिनट का कवि सम्मेलन और सुना दूंगा, सुनेगा। सरहदों पर हुए वो फिदा, गोलियों की नजर हो गए। आखिरी पंक्ति में पूरा पांडाल, मुझे ऐसा लगे कि पूरा पांडाल जो है तालियों की गूंज में गूंज उठा है। 3 पंक्ति सुनिएगा, अभी नहीं, आखिरी पंक्ति में, अगर आपको लगे मैंने सच बात कही है तो। सरहदों पर हुए वो फिदा, गोलियों की नजर हो गए, आसमानों के ऊपर कहीं उन फरिश्तों के घर हो गए, आसमानों के ऊपर कहीं उन फरिश्तों के घर हो गए। ओढ़ कर जब तिरंगा शहीद लौट कर अपने घर आया तो, ओढ़ कर जब तिरंगा शहीद लौट कर अपने घर आया तो, फक्र से बेटियों ने कहा मेरे पापा अमर हो गए। आभार, बहुत आभार आप सभी। अच्छा है, बहुत बहुत आभार। आप लोगों का भी आभार, इतने मन से सुन रहे हो आप लोग। मेरा मानना है डॉक्टर साहब कि हम लोगों के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है।
हम लोगों के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, हमारे लिए हम देशवासियों के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, देश में जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन 4 पंक्तियां मैं आपको सौंपता हूं, अगर हो सके अपने साथ लेके जाइएगा। निवेदन करता हूं पांडे जी, ये पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, जो आपका अभियान है और ये मेरी 4 पंक्तियां। धोतियां पगड़ियां टोपियां, फिर तिलक और कड़ा कुछ नहीं। धोतियां पगड़ियां टोपियां, फिर तिलक और कड़ा कुछ नहीं। जब तिरंगा पुकारे तुम्हें, ताज हीरे जड़ा कुछ नहीं। धर्म पहचान है आपकी, धर्म अपनी जगह है मगर, धर्म पहचान है आपकी, धर्म अपनी जगह है मगर, देश से फिर बड़ा कुछ नहीं। भारत माता की। दोनों हाथ उठा के पीछे वाले भी भारत माता की, भारत माता की। एक बार तालियां बजा दीजिए जरा जोरदार। बहुत आभार आप सभी का, बहुत आपने सुना। लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत ये है पांडे जी, श्रीवास्तव जी और DSW साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, मेरे साथ परेशानी ये है और हम सब के साथ परेशानी ये है कि हम देश के बारे में तब सोच पाएंगे जब केश के बारे में सोचना बंद कर दें। हमें अगर देश के बारे में सोचना है तो सबसे पहले हमें केश के बारे में सोचना होगा। ये रोहित राकेश जी बहुत ये हिंदुस्तान के बड़े मंच संचालकों में से एक है। अभी इनकी नोकझोंक चल रही थी मोनिका जी के साथ, फिर थोड़ी सी नोकझोंक चली इनकी नाजिया सहरी के साथ। अब इनसे इनके कैरेक्टर का मुझे मालूम चल गया। अभी 4 पंक्तियां कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं। ऐसा है मोहन जी, अब मुझसे भी छेड़खानी करो। नहीं, आपने बात ही ऐसी कर दी। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है रोहित राकेश, और जिस मंच का संचालन ये करता है वो मंच बहुत अच्छा होता है। अगर आपको लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं कि आज का कवि सम्मेलन आज तक का सबसे अच्छा कवि सम्मेलन हुआ है, तो एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजा के डॉक्टर KP सिंह को सूचित कर दीजिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत मैंने मेहनत करते हैं डॉक्टर साहब, ये है ना। और ये कवि सम्मेलन हर साल होना चाहिए, होगा भी इसलिए कि आदरणीय DSW साहब भी उपस्थिति रखते हैं, श्रीवास्तव जी भी है, और जब तक डॉक्टर AK उपाध्याय जी हैं मुझे लगता नहीं कि ये कवि सम्मेलन कभी भी समाप्त हो सकता है, हमेशा होगा। अब ये 4 पंक्तियां रोहित जी को। और मेरे कितने नौजवान हैं तो हाथ खड़ा कीजिए, मेरा मन बनाए। नौजवान कितने हैं? अरे चाचा आप नहीं, अरे चाचा भी सारे ही नौजवान हैं यहाँ पर, तो थोड़ा खुल के साथ दो मेरा नौजवान। अब थोड़ा मेरा मूड बना दोगे ना, मूड बना दोगे तो मैं आपको यहाँ से कभी सुना दूंगा। 5 मिनट में माइक पे और मुझे रामपुर निकलना है, सुनेगा। आदरणीय, ये इतनी रात को किसका फोन आ रहा है मोबाइल पे? या तो उधार, इतनी रात को तो या तो उधार का आता है, जुगाड़ का आता है। जुगाड़ वाले तो आप लग नहीं रहे हो। शुरू करते हैं, अच्छा बना दे, ये 5 मिनट अच्छा बना दें। सुनिए, रोहित जी को समर्पित करता हूँ, ये जो चोंच लड़ा रहे थे। सुनेगा नौजवानों, हो सके यहाँ से कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं जो आप तक पहुँचाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सुना जाता हूँ, सुनिएगा, हो सके भी जीवन में उतारेगा। डॉक्टर साहब सुनिए। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, प्यार करो धरती से और आजाद भगत सुखदेव बनो। अगली पंक्ति में ताली रोक के रखना, अगली पंक्ति अगर अच्छी लगे तो रोहित जी के सम्मान में बजाना। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, प्यार करो धरती से और आजाद भगत सुखदेव बनो। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या हो। आभार, सैल्यूट करता हूँ। यकीन मानिए मैं दुनिया भर के कवि सम्मेलन में जाता हूँ, दुनिया भर के कवि सम्मेलन जाता हूँ, लेकिन जैसा आप सुन रहे हो ना 15 के लोगों, तो मुझे ये गर्व हो रहा है कि मैंने 15 में जो है जन्म लिया है। आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ, 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ। और नौजवानों, ये 4 पंक्ति उन लड़कों तक पहुँचा देना जिनको मोहब्बत में ये समझ में नहीं आता कि परिवार क्या होता है, क्या होता है परिवार, हो सके जीवन में उतारेगा। निवेदन करता हूं डॉक्टर साहब।
बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। आहा, जीवन में उतारना नौजवानों, वरना यूट्यूब पर सुनना पड़ेगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में हो सकता। आहा, आभार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। आवाज पहुंच रही है अब तक? ये 4 पंक्ति निवेदन करता हूं जो मैं हर कवि सम्मेलन सुनाता हूं। बस ये कहना चाहता हूं, यहाँ मेरे जो नौजवान मित्र हैं और जितने बुजुर्ग भी यहाँ उपस्थिति रखते हैं, उनसे बस ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो जो बुजुर्ग हैं वो नौजवानों तक पहुँचाए कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वह है आपके माँ बाप। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकती। अभी 4 पंक्ति सुनिए, फिर आपको एक गीत सुनाता हूँ या फिर एक कविता वो सुनाता हूँ, सुनेगा। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। पाणी जी, दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर। एक गीत सुनना चाहते हैं या फिर एक कविता? गीत सुनना चाहते हैं क्या आप लोग? है मन में है तो, लेकिन गीत सुनने के लिए फिर वो मन अच्छा बनाना, बड़ा महंगा गीत है यार, सस्ते मत निपटाना। ताली बजाइए, बार जोर ताली बजाइए तो एक बार। तो गीत में थोड़ा सा आपको मेरे साथ सफर करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ये केपी सिंह साहब ने कहा इस गीत के लिए, मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद मैं आपको वो नज्म सुनाऊंगा। अभी डॉक्टर साहब पाकिस्तान में फेमस टीवी शो आता है मजाक रात, जिसकी आपने रील्स देखी होंगी। उस फेमस टीवी शो में, पाकिस्तान के उस फेमस टीवी शो में एक पाकिस्तानी लड़के ने मेरी वो नज्म सुनाई थी और अपने नाम से सुनाई थी। तब मैं समझ गया कि पाकिस्तान चोर क्यों है। वो मैं आपको नज्म इसलिए सुनाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो नज्म रील के माध्यम से आप तक पहुंची होगी। जब वो नज्म शुरू करूंगा आप समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं गीत शुरू करता हूं। अगर आपने मेरे गीत में साथ नहीं दिया तो मैं गीत एकदम आप ताली मत बजाइएगा, मैं समझ जाऊंगा मुझे गीत नहीं सुनाना है ना। चाचा, एक आपके जमाने की लैला थी, क्या बात, जिसके लिए मजनू पत्थर खाते थे। एक हमारे जमाने की लैला है जिसके लिए मैं कंकड़ भी ना खाऊं। वो अलग बात है कि आज के दौर की लैला से जब शादी हो जाती है तो दाल में कंकड़ मिला के खिलाती है। अच्छा, हम युवा लोग करें क्या, है ना चाचा? आपके ज़माने की जो युवा पीढ़ी थी वो काली जुल्फों के चक्कर में बर्बाद थी। हमारे ज़माने की जो युवा पीढ़ी है वो सफ़ेद जुल्फों के चक्कर में बर्बाद। आजकल जुल्फें जल्दी सफ़ेद हो जा रही है। अच्छा, युवा पीढ़ी करे भी तो क्या करे? अच्छा डॉक्टर साहब, क्या करे? आज की युवा पीढ़ी करे भी तो क्या करे? अगर वो अरेंज मैरिज करती है तो उसके नाम की सुपारी दे दी जा रही है। और अगर वो लव मैरिज कर रही है तो नीले ड्रम में उसको चुनवा दिया जा रहा। तब समझ में आ गया मोहब्बत है क्या। अरे चाचा, क्या थी मोहब्बत? क्या हो गई मोहब्बत? मोहब्बत जब मोहब्बत की जैसी थी तो हमको भी मोहब्बत से मोहब्बत थी डॉक्टर साहब, और मोहब्बत जब मोहब्बत की जैसी नहीं रही तो हमको भी मोहब्बत से मोहब्बत नहीं रही। आज के बाद अगर आपसे पूछे क्या है मोहब्बत, अपने परिवार को नजर में रखना। और यहाँ शुरू करते हैं गीत, मेरे साथ सफर करोगे तो मजा आएगा, है ना? क्योंकि मैं जो मुझे रामपुर में सुनाना, मैं यहाँ पे उतनी ऊर्जा लगा रहा हूँ। सुनिए पांडे जी, सर मैंने भी रोक रखी है सर। बहुत जरूरी काम से जा रहे होंगे। अरे 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 ठीक, अपनी शुरू करें। देखिए, जिनको जाना, देखो असल में क्या है कि जो डॉक्टर साहब के जाने वाले को जो है ना, जाने वाले को तो क्या कहते हैं, इस दुनिया में जो जाता है वो जाता है ना। क्योंकि साइंस भी इतनी तरक्की नहीं कर पाया कि वो जो जाने वाले को रोक सके। आने वाले को तो साइंस रोक लेता है, जाने वाले को तो साइंस भी नहीं रोक पाया। शुरू करें, मन बनाओगे मेरा? स्टार्ट करें, ताली बजाओ। क्या है मोहब्बत? अरे
लैला है। हाँ, जब लफ्ज आएगा ना, लैला है। बहुत महंगा गीत सुना रहा हूं आपको, मैं यकीन मानेगा, है ना। जब लफ्ज आया ना लैला है, तब हाँ। मेरे साथ आप ताली बजा देना, बाकी पूरा गीत सुनेगा। शुरू करें, कहाँ ताली बजानी है? लैला है। देखो जी, जब तक पूरा पंडाल ताली नहीं बजाएगा तब तक मैं रात भर यही लैला लैला करता रहूंगा और गेट बंद करवा दूंगा, कोई जा भी नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि आप जब तक मेरा मन नहीं बनाओगे मैं गीत शुरू नहीं करूंगा आगे, है ना। अगर शर्म वर्म है तो फिर क्यों इस कवि सम्मेलन एंजॉय करने के लिए आइए। डॉक्टर साहब शुरू करें, आप लोग भी। कहाँ ताली बजानी है? लैला है। क्या बात है, लैला है। अब आप सुनने के मूड में आए, है ना। हाँ। क्योंकि जब जाएंगे कवि सम्मेलन से लगे तो कुछ सुन के आए हो, पूरा अपन दर्द वर्द से मिटा के जाओ यहाँ पे। हाँ, अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। राजा हो या कड़का हो, राजा हो या कड़का हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, हर कोई छैला है। हाँ। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। एक हसीना भूल भुलैया, दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक हसीना भूल भुलैया, दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक ही बगिया में बेला चंपा है और कवल है, हरा जंगल है। अरे गाँव की चंचल छोरी हो, गाँव की चंचल छोरी हो, या शहरों की गोरी हो, नहले पे दहला है। वाह। लैला है। अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, हाँ, नसीहत देखो। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। एक लड़की में सूरत मत देखो तुम, सीरत देखो, मोहब्बत देखो। अरे हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न यहाँ गलियारों बाजारों में फैला है। हाँ। वाह। अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिकारी, था कारोबारी। अरे अब सिग्नल पर बैठा है, अब सिग्नल पर बैठा है, वो सर्दी में ऐठा है, कांधे पर थैला है। तो अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, आखिरी बंद पढ़ता हूँ, लेकिन अब तक आपने मुझे गीत में ऊर्जा नहीं दी है। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, अगर मेरे साथ आप लैला लैला पुकार सकते हैं तो हो सकता है आपको अपनी जवानी का कोई मजनू मित्र याद आ जाए। लेकिन ये बंद उन लड़कों तक पहुंचा देना जो ये समझते नहीं साहब कि जो प्यार में एक बार भी कुछ भी गलत करने से पहले सोचते नहीं कि उनके माँ बाप का क्या होगा। निवेदन करता हूं, साथ दीजिएगा। आदरणीय पढ़ूं। अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों। साथ ले जाना इसे बंद को अपने। हाँ भूल गया क्यों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों। हाँ भूल गया क्यों, एक लड़की की खातिर तू पंखे से झूल गया क्यों। वाह वाह, जिंदाबाद।
रे झूल गया क्यों एक लड़की की खातिर, तू पंखे से झूल गया क्यों, हाँ झूल गया क्यों। अरे मुन्नी हो या शीला हो, मुन्नी हो या शीला हो, जस्मिन या कटरीना, सबका डंक विशैला है। आहा, वाह। अरे झूम के आओ पन्नगर वालों, झूम के आओ। अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है। बहुत आभार आप सभी का। आखिरी 2 मिनट की आपको मैं कविता सुना देता हूँ। मुझे लगता है कि रामपुर से भी वो लगातार वो फ़ोन बज रहा होगा। मैं आखिरी कविता सुना देता हूँ आपको, जो कविता मैंने आदरणीय डॉक्टर साहब A.K. उपाध्याय सर, श्रीवास्तव जी और इन सब के चरणों में बैठ के वो कविता लिखी है। मैं वो सुनाऊँ कविता जो बहुत वायरल है और आप तभी पहुँच जाएगी। आप कहोगे अच्छा ये कविता हमने सुनी थी, लेकिन अच्छा ये इनकी है। तो मैं वो कविता आपको सुना रहा हूँ जिसमें चौंकेंगे। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। अपनी ज़िंदगी में मैंने सबसे अच्छा लिखा है, मैं वो आपके कदमों में रखता हूँ पन्नगर वालों। आखिरी कविता 2 मिनट की, पूरा साथ दे दीजिएगा। आप यकीन मानिए इस कविता के साथ सफ़र करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बस मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ साहिबो, मैं मोहब्बत में गिड़गिड़ाने के खिलाफ हूँ। मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ साहिबो, मैं मोहब्बत में बर्बाद होने के खिलाफ हूँ। वाह। मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ साहिबो, मैं मोहब्बत में जान देने के खिलाफ हूँ। आहा, अरे अगर आपको जान देनी ही है तो उस माँ के लिए जान दीजिए जिसने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखा है। अगर आपको जान देनी ही है तो उस पिता के लिए जान दीजिए जिसने आपके ख्वाबों के लिए अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया है। वाह। अगर आपको जान देनी है तो उन भाई बहनों के लिए जान दीजिए जिन्होंने गरीबी के वक्त में आपके साथ आधी रोटी शेयर की है। वाह। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। हम चाहते, जब ये मिसरा आएगा, ये पंक्ति आएगी, हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, तब पूरा पांडाल मुझे तालियों से सूचित कर देना। बाकी पूरी कविता को सुनने की, कविता बहुत जल्दी जल्दी सफर करती है, एक भी जरा भी आपका ध्यान हटा तो इसमें से एक पंक्ति फिसल सकती है। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह, जिंदाबाद। ये नज्म धीरे धीरे जवान होगी, जितनी ऊर्जा में, जितनी ताकत मैं लगा रहा हूँ, बस उतनी ताकत आप भी मुझे दे दीजिएगा। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, करोगी मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी, रोक ना पाओगी इसे लगातार बढ़ेगी, फिर खुद से जो होती है लड़ाई छूट जाएगी, पढ़ाई पे ध्यान दो पढ़ाई छूट जाएगी, खुद तुमसे ही छीन लेगा अधिकार तुम्हारा, तुम्हें जिद्दी बना देगा ये प्यार तुम्हारा, फूल तुम्हारी चाहत के खिल नहीं पाएंगे, हम तो फकीर हैं तुमको मिल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कहाँ तुम हमें आज़ाद करोगी, मोहब्बत में फंसा कर बर्बाद करोगी, तुम बर्बाद करो हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। अच्छा संदेश है। थोड़ी सी और ताकत दे दो, थोड़ी सी और ताकत दे दो। इस नज्म को इतने हंगामे में सुना जाता है, यकीन मानेगा। आप घर जाएं तो आप YouTube पे मोहन मुंतज़िर सर्च कीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा मैं सच कह रहा हूँ। 3 बंद है, थोड़ा सफ़र करो मेरे साथ। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जितने लड़के बैठे सब खुददार लड़के बैठे हैं, सबके अंदर, सबके सीने से उनके बुजुर्गों के संस्कार छलक रहे हैं। थोड़ा साथ दोगे तो मुझे लगेगा कि जो मेरा मिशन है कि लड़के मोहब्बत में बर्बाद ना हो, तो ये बुजुर्गों की भी ये यहाँ से इतनी जिम्मेदारी है कि अगर वो भी उतनी तरीके से सुनेंगे तो ये नौजवानों तक पहुँचेगा कि अगर बुजुर्ग खुददार हैं तो हम भी हैं। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, करोगी मोहब्बत तो रोज़ मुलाकात होगी,
वक्त जाया होगा, फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको, जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब लगा कि आप पन्नगर वाले हो या पन्नगर के आसपास के लोग हो। यकीन मानेगा ये बंद पड़ता हूं, ये यहाँ से ये कैब भाई आए मुशारा मीडिया से, इस बार ये कैमरा इन तक पहुंचाना ताकि जो कोई हिंदुस्तान में लोग कवि सम्मेलन सुनते हैं उनको पता चले कि कवि सम्मेलन सुनना कैसे जाता है। क्योंकि अगर मैं यहीं की पैदाइश हूँ पंतनगर की, तो यहाँ की मिट्टी में तो वो जान तो होगी साहब, है ना। ये बंद बुजुर्गों के चरणों में रखता हूँ। 2 बंद शेष है जो विशेष है, 2 मिनट आपके और। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत। जिंदाबाद, अच्छा संदेश है। नज्म का आखिरी बंद पढ़ता हूँ जो बहुत वायरल भी हुआ, लेकिन इस बार मेरे आपसे निवेदन है कि इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाइएगा इस एक कैमरे के जरिए। यकीन मानेगा, ताकि मुझे भी जब पूरा हिंदुस्तान आपको देखे, मुझे दुबई तक लोग सुनते हैं, मुझे लगभग 150-60 मुल्कों में सुना जाता है, तो लगे कि यार मैं इस पंतनगर का हूँ। इसलिए क्या भाई, मैं इस कैमरे में बोल रहा हूँ कि मैं उस पंतनगर का हूँ, उस ज़मीन का हूँ जहाँ के सुनने वाले इतने अच्छे हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, ऐसे विदा करना जैसे आज तक कभी किसी कवि सम्मेलन विदा ना किया गया हूँ। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, हसीनों पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरा जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत। एक बार खड़े होके जिंदाबाद, खड़े होके जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। और अब हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए।